दोस्ती की मिसाल मत मानना ये शब्द अब महज जुमला नहीं बल्कि राजस्थान के जयपुर में 8 जिंदगियों की एक साथ उठे जनाजे की हकीकत बन गए। माँ बाप की डांट में अक्सर कहा जाता है, क्या तू भी डूबेगा? किसे पता था कि दोस्ती निभाने का जज्बा एक साथ 8 घरों की रोशनी बुझा देगा। टोंक की बनास नदी में डूबने से हुई इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ 8 जिंदगियां निगल ली बल्कि पूरे गुलाबी शहर को गहरे सदमे में डुबा दिया। हसनपुरा, घाट गेट और पानी पेच जैसे इलाकों की तंगलियों से निकले ये जनाजे अब दोस्ती की वो मिसाल बन गए हैं जो हमेशा के लिए जहन में रह गए। ये कोई आम हादसा नहीं बल्कि एक ऐसा लम्हा है जिसने जश्न के दिन को सन्नाटे और आंसुओं से भर दिया। ईद की सुबह जिन चेहरों पर मुस्कान थी, शाम तक वहां सिर्फ सिसकियां रह गईं। मंगलवार को जयपुर से पिकनिक मनाने टोंक पहुंचे 8 दोस्तों की बनास नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में हसनपुरा, गाटघेट, पानी पेच और रामगंज के रहने वाले शामिल हैं। राय कॉलोनी हसनपुरा से एक ही परिवार के पिता, पुत्र और भतीजे की मौत हो गई। घाटघेट में 2 और पानी पेच में 2 सगे भाइयों की जान चली गई। रामगंज के एक युवक भी इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। जनाजे जैसे जैसे मोहल्लों में पहुंचे, चीख पुकार और सन्नाटे ने पूरा माहौल बोझिल कर दिया। सबसे पहले घाटघेट के कब्रिस्तान में आजाद उर्फ बबलू को सुपुर्दे खाक किया गया। उसके बाद एक एक कर सभी के जनाजे उठे और गुलाबी नगरी ने एक साथ 8 बेटों को विदा किया। यहाँ के दिलशाद का कहना है कि उनके भाई नौशाद, बेटा कसब और भतीजा फरहान इस हादसे में जान गंवा बैठे। ईद की रात वो घूमने निकले थे। आखिरी बार सुबह वीडियो कॉल पर बात हुई थी, तब सब खुश थे। सुबह पुलिस की कॉल आई कि तीनों नहीं रहे। नौशाद परिवार के मुखिया थे जिन पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। अब पीछे उनकी पत्नी, 8 साल की बेटी और बूढ़ी माँ है। नवाब का चौराहा निवासी रिजवान मजदूरी करते थे। 1 साल के बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया। पत्नी सायरा बानो बेसुध हो गई। चाचा ने बताया कि सोमवार रात वो दोस्तों के साथ पिकनिक पर गए थे लेकिन लौटे जनाजे में। आजाद हुसैन उर्फ बबलू 5 बहनों का इकलौता भाई था। लोडिंग गाड़ी चलाकर परिवार का पेट पालता था। अब पीछे पत्नी और 6 साल की बेटी को छोड़ गए हैं। नवाब खान और उनके छोटे भाई साजिद की नदी में नहाते वक्त डूबने से मौत हो गई। एक स्कूल वैन चलाते तो दूसरे कार की एजेंसी में नौकरी करते थे। पड़ोसी सोहेल का कहना है कि ईद की सुबह गले मिलकर मुबारकबाद दी थी, पर यह नहीं सोचा था कि वो आखिरी बार मिल रहे हैं। अब इन परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि जिंदगी आगे कैसे चलेगी। परिजन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुआवजे की मांग की। उनका कहना है कि दूध की डेयरी और सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो ताकि घरों के चूल्हे जलते रहेंगे। ये हादसा एक चेतावनी है, एक सबक है और एक बेहद गहरी टीस भी कि दोस्ती जब हद से आगे बढ़े तो कभी कभी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। पर साथ ही ये हादसा भी ये भी सिखाता है कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। जयपुर ने अपने 8 लाल एक साथ खो दिए और गुलाबी शहर की दीवारों ने भी आज पहली बार सफेद मातम ओढ़ लिया।